पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। मुकदमे दर्ज करके उनको प्रोसिक्यूट करें, इतनी सी मांग है और हमारा घेराव कर रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं आती। इनको पर्ची पकड़ा दी कि जाओ मदन रोठाड़, तुम किसी काम के नहीं हो, वहां जा करके और तुम कांग्रेस का रैली लगा करो, और पानी चलवा लिया पुलिस को कह करके। हो गया। इसके अलावा क्या बात है? देखिए, मैं कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष ने कितनी बार बात की है, कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि मेरे साथ जो किया कोई बात नहीं, इन बच्चों के साथ किया, उसका इंसाफ होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई बात नहीं, जो हो गया, कर लिया। ये दमनकारी नीति इनकी रही है। नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि बच्चों के साथ में न्याय कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए, जो मुकदमे दर्ज किए गए झूठे उनके ऊपर से मुकदमे हटाइए, और जिन लोगों ने बच्चों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, और इस एजुकेशन सिस्टम पर और पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा हो। आगे स्टैंड यही है भैया, अब इनके जाति के बाज गए, बस जाति को बाजने नहीं है कराया करे, एक से एक गलती हुआ करे। अब ये हटेंगे, जाएंगे, इनको जाना पड़ेगा। आराम से। तो देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मांग रखी है उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह कि जो प्रदर्शन है, आप देखिए जरा, अब वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ और बीजेपी से कांग्रेस की तरफ है। सवाल यह है कि कॉमन मैन की तरफ कौन है, क्योंकि जब 20 दिन से प्रदर्शन चल रहा था तब कांग्रेस नहीं थी, राहुल गांधी विदेश थे, लेकिन जब लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे तो राहुल गांधी आए, और वो उन युवाओं के पीछे नहीं गए, वो अलग से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर गए, वहां से माहौल क्रिएट हुआ और फिर वहां से एक अलग तरीके से पूरा नैरेटिव सेट हुआ। तो क्या वाकई में पार्टी के कार्यालय का घेराव करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। भाजपा के कार्यकर्ता कुछ देर पहुंचे थे, उसके काउंटर में कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी भाजपा के कार्यालय का घेराव करेंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, वो यहाँ पे पैदल मार्च शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर संसार चंद्र रोड पे ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काफिला है वो शुरू हो चुका है। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो कई विधायक है, जयपुर शहर के विधायक है, विधायक प्रत्याशी है, कांग्रेस के नेता है, पदाधिकारी है, पीसीसी के जिला पदाधिकारी है, ये तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो यहाँ पैदल मार्च पे निकल पड़े हैं। पुलिस की कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पहले इस काफिले को रोक लिया जाए, ये जो पैदल मार्च है इसको रोक लिया जाए, और उसके बाद जो देखते हैं क्या स्थिति बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब कांग्रेस कार्यालय की तरफ पैदल मार्च किया था तो पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था, और ऐसी स्थिति अभी कुछ देर में हमें फिर से दिखाई दे सकती है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि न केवल पीसीसी के पदाधिकारी बल्कि जिला के जो अध्यक्ष है यहाँ के, वो साथ में ब्लॉक के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे पैदल मार्च पे निकले हैं। लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है जरा, क्योंकि ये मामला तो नीट का है, तो नीट से जुड़े बच्चे इसमें कितने हैं, और मैं दोनों प्रदर्शन की बात कर रहा हूं, बीजेपी के या कांग्रेस का, कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर? नीट के बच्चे आ जाए तो प्रॉब्लम, नहीं आए तो प्रॉब्लम, विपक्ष मुद्दा नहीं उठाए तो प्रॉब्लम। आपको विपक्ष के इस आंदोलन के भीतर नीट के बच्चे चाहिए कि जो सामने वाली पार्टी है, मुख्य पार्टी है, उसके दफ्तर पर हमला करना, उसके दफ्तर पर प्रदर्शन करना, और ये 10 साल पहले परंपरा शुरू हुई थी। आज भी जो भाजपा ने जो कदम उठाया वो गलत था, और इस कारण मजबूरी में जो कांग्रेस है वो भी उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ निकलना पड़ रहा है। तो ये जो दृश्य है वो हम देख पा रहे हैं। संसार चंद्र रोड पे
जहां पे पीसीसी से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रवाना हुए हैं। पैदल मार्च यहां पे चल रहा है। कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद, कार्यकर्ता मौजूद, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कुछ दूर में यहाँ जो पुलिस है उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ पे इन कार्यकर्ताओं को जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो ये लगातार यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो हम देख पा रहे हैं। गोपाल मीणा है वो यहाँ पे मौजूद है। गोपाल मीणा यहाँ पे आए हैं। वेद सोलंकी यहाँ पे हैं। गोपाल मीणा जो पूर्व विधायक है उनसे हम बात करते हैं। गोपाल जी, जो जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, पहले बीजेपी ने किया था, कांग्रेस के दफ्तर के घेराव की थी, अब आप काउंटर पे कर रहे हैं। बिल्कुल, जो राहुल गांधी ने कल उन्होंने किया है दिल्ली में बहुत ही निंदनीय है। और जो स्टूडेंटों के साथ में जो काम किया है, इन लोगों ने पिटाई की, उनके साथ में बदतमीजी की, तो ये पूरे देश